हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रिएक्ट रेंडरिंग बिहेवियर, व्हाट कॉजेज अ कंपोनेंट टू री रेंडर एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट इट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एडवांस डेवलपर से। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट कॉजेज री रेंडर इन रिएक्ट। रिएक्ट में री रेंडरिंग होती क्यों है। जब भी कोई, आप लोगों को जैसा पता ही होगा, जब कोई स्टेट या प्रॉप चेंज होते हैं तो हमारा री रेंडर परफॉर्म होता है। या कोई पेरेंट कंपोनेंट से अगर हम डेटा पास करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में, या हमारा पेरेंट कंपोनेंट ही रेंडर होता है, उसके अंदर हमने चाइल्ड कंपोनेंट को यूज़ किया हुआ है, तब भी हमारा री रेंडर परफॉर्म होता है। या हमने कोई कॉन्टेक्स्ट वैल्यू यूज़ करी है और कॉन्टेक्स्ट वैल्यू हम पास कर रहे हैं ऐप में, अगर वो चेंज होगी तब भी हमारा री रेंडर परफॉर्म होता है। राइट। उसके अलावा हमारे क्वेश्चंस में ये भी बनते हैं, हाउ डू स्टेट प्रॉप चेंज ट्रिगर्स री रेंडरिंग एंड हाउ वुड यू प्रोफाइल एंड डीबग अननेसेसरी रेंडर्स। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट अननेसेसरी री एंडर्स। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी कि री एंडर को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, तो हमने बात करी थी रिएक्ट डॉट मेमो की, यूज़ कॉल बैक की, यूज़ मेमो एंड की प्रॉप्स। सो अब इसका गो थ्रू कर देते हैं। तो रिएक्ट मेमो क्या होता है। रिएक्ट मेमो एक्चुअली हमारे पेयर कंपोनेंट की तरह काम करता है। अगर प्रॉप्स सेम है तो री एंडर परफॉर्म नहीं होता है। अगर हमारे प्रॉप्स डिफरेंट है तब उसे वो री एंडर परफॉर्म करेगा कोई भी कंपोनेंट में। राइट। यूज कॉल बैक क्या करता है, फंक्शन को मेमोराइज करने के लिए यूज करते हैं। फंक्शन को मेमोराइज करने का मतलब ये है कि जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा तो बार बार हमारा नया रेफरेंस ना क्रिएट, उस फंक्शन का नया नया रेफरेंस क्रिएट ना हो। तो तभी क्रिएट हो जब हमारे पास कोई नई डिपेंडेंसीज हो, या हमारे कुछ स्टेट या प्रॉप्स की वैल्यू चेंज हुई है, उसके बेसिस पे हम जो डिपेंडेंसी एरे पास करते हैं यूज कॉल बैक फंक्शन में सेकंड आर्ग्यूमेंट में, उसके बेसिस पे वो रेंडर होगा। सेम यूज मेमो हमारा यूज होता है कोई मेमोराइज अ वैल्यू। सो कोई एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हो रही है उसको मेमोराइज करता है। की प्रॉप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं री रेंडरिंग में। अगर सही की देने से लिस्ट आइटम जो होता है इफिशिएंटली आपका अपडेट होता है। अदरवाइज अगर हम कुछ रॉन्ग कीज, मतलब गलत कीज देते हैं, लाइक सपोज इंडेक्सिंग यूज करते हैं जो बार बार चेंज हो सकती है, डायनामिकली अपडेट हो सकती है, तो उससे हमारा जो एल्गोरिथम है वो प्रॉपरली काम नहीं करता रिएक्ट का, और बार बार री रेंडरिंग परफॉर्म होती है। जैसे रिएक्ट क्या करता है, वो अपने एक्चुअल डोम को वर्चुअल डोम से कंपेयर करता है और बेसिस ऑफ क्या अपडेट हुआ है उस नोड को खाली अपडेट करता है। तो ये हमारा हाउ टू प्रिवेंट अननेसेसरी रीएंडर में हम इनका यूज कर सकते हैं। बात आती है हाउ स्टेट प्रॉप चेंजेस ट्रिगर रेंडर। अब आपने जैसे देखा हो, कभी भी हम कोई स्टेट अपडेट करते हैं, स्टेट हम अपडेट करते हैं या तो यूज स्टेट से और सेट स्टेट से, उससे क्या होता है, रेंडर हमारा ट्रिगर होता है। राइट। अगर हम पेरेंट से कोई नया प्रॉप्स पास करते हैं चाइल्ड पे, तो हमारा चाइल्ड री एंटर होता है। तीसरा तरीका क्या होता है, कोई एरे है, ऑब्जेक्ट है, अगर उसको पास कर रहे हैं बिना उसको मेमोराइज करके मे बी, तो बार बार हमारा क्या होगा, उससे नया रेफरेंस बनता है, और नया रेफरेंस बनेगा तो रेंडर ट्रिगर होता है इस बेसिस पे भी। तो अगर पूछा जाएगा हाउ स्टेट प्रॉप चेंजेस ट्रिगर रेंडर, तो स्टेट प्रॉप्स या सेट स्टेट से हम अपडेट करते हैं, या हम कोई प्रॉप्स पास करते हैं, या हम कोई अरे या ऑब्जेक्ट पास करते हैं विदाउट मेमोराइज, तो हमारा ट्रिगर होता है री रेंडर। अब हम बात करेंगे हाउ टू प्रोफाइल डिबग अननेसेसरी री रेंडर्स। पहला तरीका तो हमने बता दिया कि प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं। हम रिएक्ट मेमो यूज कर सकते हैं, यूज कॉल बैक का यूज कर सकते हैं, यूज मेमो और की प्रॉप्स। अब बात करते हैं हाउ टू प्रोफाइल डिबग अननेसेसरी रेंडर। तो कुछ टूल्स वगैरह होते हैं जिनको हमें यूज करना पड़ता है ऐप में। सो उसमें हम यूज कर सकते हैं रिएक्ट डेव टूल्स, जो बेसिकली चेक करता है कि कौन सा कंपोनेंट हमारा बार बार री रेंडर हो रहा है। उसमें आई थिंक ऑल भी अदर इंफॉर्मेशन रहती है कि कितने टाइम में वो री रेंडर हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है हमारा कंपोनेंट रेंडर होने में। और नॉर्मली अगर आपको डिबगिंग करना है तो उसके लिए सिंपल तरीका, आपको कंसोल लॉग से चेक कर सकते हैं कि हमारा कंपोनेंट उसके अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है, कितनी बार री एंटर हो रहा है। उससे पता है जितने बार लॉग प्रिंट होगा उतनी बार री एंटर हो रहा है। दूसरा हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, वाई डिड यू रेंडर लाइब्रेरी। ये बताता है कि कौन सा कंपोनेंट अननेसेसरी रेंडर हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें इसमें डिस्कस हो सकती है। अगर आपको वन लाइनर आंसर देना है तो आप बोल सकते हैं, इन रिएक्ट स्टेट प्रॉप चेंजेस ट्रिगर रीएंडर, टू अवॉइड अननेसेसरी रेंडर वी यूज react dot memo, use callback and use memo. Debugging can be done using React DevTools, Profiler और libraries like why did you render. होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।